नमस्कार, शाइनिंग टाइम्स के विशेष कार्यक्रम समाज तंत्र में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश के सामाजिक संगठनों और सामाजिक नेताओं के मिशन, विजन और कार्यों के बारे में निरपेक्ष विवेचना करते हैं। देश के अधिकांश सामाजिक संगठन और व्यक्ति अपने सीमित उद्देश्य और अपने सदस्यों के हितों के लिए कार्य करते हैं, लेकिन कई संगठन और सामाजिक नेता बड़े कैनवास की सोच रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच समिति भी उसी बड़े कैनवास का स्वरूप रखने वाले संगठनों में से एक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कुछ संगठन भले ही किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष तक सीमित करते हों, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच समिति डॉक्टर अंबेडकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की निरपेक्ष भावना का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच समिति के जयपुर जिला अध्यक्ष मेहता राम काला ने शाइनिंग टाइम्स के कार्यालय में विजिट के दौरान ऐसी ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निरपेक्ष भावना से जुड़ी घटना का जिक्र किया। सुने मुख्य संपादक भंवर सिंह राणावत से उनकी प्रासंगिक चर्चा। विचार मंच समिति के जयपुर जिला अध्यक्ष मेहताराम जी काला शाइनिंग टाइम्स के कार्यालय में पधारे हैं। मेहताराम जी नमस्कार, शाइनिंग टाइम्स कार्यालय में स्वागत है आपका। कल आप कमिश्नर साहब से मिले थे, पुलिस कमिश्नर साहब से मिले थे, कुछ धन्यवाद दिया था, तो क्या मामला था उस वक्त? देखिए, शाइनिंग टाइम्स के आज इस ऑफिस में आने का अवसर मिला है दूसरी बार, और आपसे मुलाकात हुई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप समय समय पर हमारी बातें हैं जो जनहित की बातें हैं और महिलाओं से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको आप अपनी मैगजीन में स्थान देते रह रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। अब दूसरी बात है कि कल हमारा शिष्टाचार भेंट जयपुर पुलिस कमिश्नर साहब से हुई, और हमारी कल की भेंट शिष्टाचार भेंट थी, जिसके अंदर हमने अभी मुआना थाने का मैटर था। इसमें केशव लोहार नाम का व्यक्ति था और उसकी 17 साल की लड़की की गुमशुद की मुआना थाने में दर्ज थी। अच्छा। 23 जनवरी से उस पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, और जब वो पीड़ित किसी के संपर्क में आकर के उनसे मिला तब उसकी वेदना को हमने सुना, और हमें लगा कि भाई वास्तव में इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो जिनकी कोई नहीं सुनता है उनकी सुनने का काम करता है। उनकी सुनने, यही मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। केशव लोहार से आपका कोई संपर्क नहीं? कोई मुझे मैंने देखा है आपके संगठन के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मतलब अनजान लोगों के से और बिना कंसर्न, कहते हैं कि सामाजिक संगठन या जो भी संगठन होते हैं वो अपने लोगों के लिए होते हैं, अपने मेंबर्स के लिए होते हैं। यहाँ तक भी मामला हमने देखा कई बार कि पहले आपको कोई मुद्दे में हमें मदद चाहिए हमसे, तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम आपकी वो मदद कर पाएंगे। लेकिन आपका संगठन का बड़ा अद्भुत तरीका देखा है कि कभी कहीं भी किसी को मदद की जरूरत पड़े तुरंत ही आप उनके साथ लग जाते हो। तो केशव लोहार भी आपको ऐसे संपर्क में आए थे? तो केशव लोहार से मैं कभी नहीं मिला, कभी कोई बात नहीं हुई थी। वो कहीं आगरा का रहने वाला, यहाँ किराए से मुआना मंडी के आसपास कहीं रहता है। मैंने तो उसके कागजों में उसका देखा हुआ अमुक जगह वो रहता है। तो जब उसने अपनी वो वेदना में बताई पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक में बैठ करके, तो हमें लगा कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर मैं उनको बिनसर प्लाजा जो पास में टावर है, वहाँ जहाँ टाइप वगैरह का कोई काम होता है, वहाँ उनको लेके गया, उनके कागजात देखे और उनसे उस कहानी को सुना। उसको हमने उससे लिखित में लिया, और उससे गुमशुदगी में जो आईओ लगा रखा था रोहितास नाथावत करके, उसके नंबर थे उनके पास में। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस प्रकरण के अंदर विधानसभा में ड्यूटी होने के कारण से समय नहीं दे पा रहा था, समझे। सुबह आता हूँ, रात को कोई पता नहीं रहता है जाने का, नहीं समझे। जैसे समय मिलेगा मैं देखूंगा साहब इसको। उन सब बातों को मैंने मेरे कवरिंग चिट्ठी के अंदर लिखा कि इस आईओ से रोहितास सिंह से मेरी बात हुई, और उन्होंने चर्चा में ये बताया कि समय अभाव के कारण मैं इस प्रकरण को नहीं देख पाया, नहीं समझे। और मैंने ये भी लिखा कि पुलिस प्रशासन, ये आदमी बाहर का आगरा का रहने वाला है, यहाँ से जानबूझ करके इसके साथ वो उपेक्षा भाव रख रहा है। बाहरी आदमी को कंसर्न तो है नहीं, पॉलिटिकल कंसर्न है, कोई दबाव वाली बात है नहीं, तो लेट लो। तो वो ये बात लिख करके भी ले गया, और कमिश्नर साहब को मैंने मौके की भी कही
और काफ़ी बातें कमिश्नर साहब ने उसके सब लोग से भी बातचीत की, भाई आप क्या करते हो, आपकी पत्नी क्या करती है, कितने बच्चे हैं, ये सारा बात जान करके कमिश्नर साहब ने पीड़ित से खुद से बात की हमारे सामने। तो उसने बताया कि मेरी 6 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, और मेरी जो घरवाली है वो साहब चौके बासन का बर्तन मांजने का काम करती है। हम सुबह जल्दी निकल जाते हैं। ऐसे कोई पड़ोस में रहने वाला था और तो उसके साथ मेरी वो लड़की है, फरार है। तो नाबालिग बच्ची, नाबालिग 17 साल की बच्ची करीब थी। तो उन्होंने उसको गंभीरता से लिया। उसी समय कमिश्नर साहब ने और जो इंचार्ज थे मुआना थाने, उनसे फ़ोन पे बात की, नहीं समझे, और उनको कठोर शब्दों में कहा कल की तारीख में लड़की बरामद चाहिए, नहीं समझे, कौन आयु है ये ये सारी बातें उनसे फ़ोन पे भी हमारे सामने की उन्होंने। तो हम तो उस समय उनसे विदा लेके आ गए, लेकिन दूसरे दिन वो लड़की बरामद। अच्छा, बरामद भी हो गई, बरामद हो गई। 24 घंटे में पुलिस ने बरामद की कर दी। और वो जबकि वो उपेक्षा में आप साइडलाइन फाइल पड़ी थी। ऐसे लगा कि वो लड़की जैसे पुलिस वालों के संरक्षण में ही कहीं कोटा कहीं जो सिस्टम जो काम करता है तो बस सब चीज होती है, संरक्षण में नहीं थी, लेकिन सिस्टम ने आउट ऑफ वे काम किया तो रिजल्ट आ गया। जो सैनिक टाइम्स बताना चाहती है आपको इस पूरे प्रकरण और मेहताराम जी से बात करके जो बताना चाहती है, जो सामाजिक संगठन है भारत में बहुत सारे नंबर्स ऑफ सामाजिक संगठन है, बहुत सारे तरह के संगठन है, धार्मिक संगठन भी हैं, लेकिन अधिकतम सामाजिक संगठन अपने एक निजी हित और कुछ इस तरह के कॉलेब्स के रूप में हमें ग्रुप के रूप में हमें नजर आते हैं। बहुत कम ऐसे सामाजिक संगठन होते हैं जो जनहित के कामों को दिल से लेते हैं और बिना भेदभाव के जो पीड़ित है जिसकी वो मदद जिस रूप में भी कर सकते हैं, कोई धर्म से करे, कोई सेवा से करे, कोई प्रशासन की चीज़ों से जोड़ने को करे, जैसे मेहताराम जी ने किया कि भी पुलिस सिस्टम को जो कोऑर्डिनेट करना था कि कोऑर्डिनेशन गैप हो गया कि भी आईओ कह रहे मैं एंगेज हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा काम, और वो ऑलरेडी नहीं हो रहा था, महीने 1.5 महीने से वो बच्ची गायब थी और इन्होंने पुलिस कमिश्नर से इत्तेफाक से मीटिंग होनी थी और अपना मुद्दा वहाँ रखा कमिश्नर साहब के सामने, वो सारा सिस्टम काम कर गया और वो एक व्यक्ति की मदद हो गई। तो जो सामाजिक संगठन अच्छे सामाजिक संगठन है, साइनिंग टाइम्स की हमेशा उन सामाजिक संगठनों पर नजर रहेगी और जो बुरे सामाजिक संगठन है उन पर डबल नजर रहेगी, उनको भी हम एक्सपोज करेंगे। आगे भी ऐसे अच्छे सामाजिक कार्यों को जो जनहित के हैं, बिना इस तरह के निरपेक्ष भाव से जो काम करते हैं। मेहताराम जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि जनता से जुड़ा हुआ, आम जनता से जुड़ा हुआ मामला इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे संगठन के मेंबर हैं, हमारी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, हमसे कंसर्न्ड है कि नहीं है, इन्होंने ये देखा कि मेरा संगठन इनके लिए क्या काम कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।